नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 11वीं के लिए अनिवार्य हिंदी का जो पेपर है वो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। ये अर्धवार्षिक परीक्षा का ही एक पेपर है जो कि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। साथ ही इस बार आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं हैं वो आपके 70 नंबर की रहेगी, आपको पता होगा। और जो समय है वो आपका 3.25 घंटा रखा गया है। तो चलिए, पूरा पेपर है एक बार मैं आपको ओवरव्यू इसका बता देता हूँ। हूबहू पेपर पैटर्न है वो आपका इसी प्रकार का रहने वाला है, तो आपको इन प्रश्नों को अच्छे से देख लेना है। पहले प्रश्न से अपन स्टार्ट करेंगे। पहला प्रश्न दोस्तों, आपको खंड ए दिया गया है जिसमें कि एक अपठित गद्यांश आपको दिया जा रहा है, जिसको पढ़ के कुछ प्रश्नों के आंसर आपको देने होंगे। दोस्तों, ये पेपर इस बार आपको पता है कि आपका पूरा प्रदेश स्तर पे जो पेपर है वो एक ही रहने वाले हैं। इस बार आपके जिले वाइज जो पेपर है वो नहीं रहेंगे, ठीक है। तो आप इस चीज़ का अच्छे से ध्यान रखें। तो और यहाँ पे आपसे बीच में रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आपका कोई भी कमेंट आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है वो हमारा आपको मिल जाएगा, ठीक है। और हमारी जो एजुकेशन लाइन की ऐप है वो भी आप डाउनलोड कर लेना, जहाँ पे आपको सारे पेपर मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न दोस्तों अपठित गद्यांश है, जिसमें कि देखिए, ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है। जिस मनुष्य के हृदय में घर बना लेती है वह अपने भावों से दुखी नहीं होता है, बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरों के पास है। वह अपनी तुलना दूसरों के साथ करता है और इस तुलना में अपने पक्ष के सभी अभाव उसके हृदय पर दंश मारते रहते हैं। देश के इस दाह को भोगना कोई अच्छी बात नहीं है, मगर ईर्ष्यालु मनुष्य करे भी तो क्या। आदत से लाचार होकर उसे यह वेदना भोगनी पड़ती है। कुल मिला के इसमें आपको ईर्ष्या का जो भावना है उसके बारे में बताया गया है कि ईर्ष्या जब मनुष्य के अंदर आती है तो वह किस प्रकार का बर्ताव करता है और वो दुखी होने का कारण क्या होता है। तो ये यहाँ पे दिया गया है। अब इससे रिलेटेड प्रश्न रहेंगे जिनका आंसर आपको देना होगा, जैसे कि ईर्ष्यालु व्यक्ति किस आदत के कारण दुख उठाता है। तो अपने अभाव को देखकर बिल्कुल भी नहीं। दूसरों की निंदा करके, दूसरों की वस्तु को देखकर अपनी वस्तु को, तो दूसरों की वस्तुओं को देख के वो क्या करता है, दुखी होता है। तो अपनी तुलना दूसरे के साथ कौन करता है, तो ईर्ष्यालु मनुष्य करता है। ईर्ष्यालु अपने पास की वस्तु से आनंद नहीं ले पाता है। क्यों? क्योंकि वह क्या करता है कि उसके पास वस्तु का भाव होता है नहीं, उसकी लालसा और अधिक पाने की होती है। वह दिन रात परिश्रम करता है, वह चिंतामग्न बना रहता है। तो वो चिंतामग्न बना रहता है दूसरों की जो वस्तुएं उनको देख के, इसलिए वो अपनी वस्तुओं से कोई लाभ नहीं ले पाता है। अपने अभाव के बारे में निरंतर सोचने में ईर्ष्यालु व्यक्ति क्या करता है, तो वो दुख उठाता है। अपने अभाव पर दिन रात सोचते सोचते वह किसकी प्रक्रिया को भूलकर विनाश में लग जाता है, तो वह उन्नति की। तो यहाँ पे देखिए आपको ये मिल जाएंगी सारी चीज़ें। देखिए यहाँ पे उन्नति के लिए उद्यम करना छोड़कर वह दूसरों की हानि पहुँचाने की चेष्टा करने लगता है, ठीक है। तो उन्नति का मार्ग छोड़ के वो दूसरे कार्य में लग जाता है। फिर यहाँ पे एक शीर्षक आपसे पूछा जाएगा और गद्यांश का वो भी आपको बताना है। देखिए, ईर्ष्यालु शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है, ठीक है। ईर्ष्या आपकी क्या हो जाएगी, मूल शब्द हो जाएगा यहाँ पे। और जो शब्द है प्रत्यय, प्रत्यय क्या लगता है, शब्द के लास्ट में लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लूप प्रत्यय बताना है। अब देखिए, निम्नलिखित अपठित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। एक आपका क्या होगा, गद्यांश, और एक क्या आएगा आपका, पद्यांश आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा है, अंबर बने सुखों की चादर, धरती बने बिछोना, मिट्टी में सोना उपजाऊं इस मिट्टी से सोना। यह मिट्टी जगत की जननी, इसको करो प्रणाम, कर्म योग के साधन बनना ही सेवा का काम। तो यहाँ पे ये आपको एक पद्यांश दिया गया है जो कि अपठित रहेगा, आपकी पाठ्य पुस्तक से बाहर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न रहेंगे जिनका आंसर आपको देना होगा। जैसे अंबर किसकी चादर बने हैं, तो देखिए पहले ही लाइन में हमने पढ़ा है, अंबर बने सुखों की चादर, तो किसकी, सुखों की। तो यहाँ पे सुख आपको करना होगा। यह मिट्टी किसकी जननी है, तो देखिए यहाँ पे यह मिट्टी जगत की जननी, तो यहाँ पे जगत की जननी करना होगा। तो ये इजीली है, आप आराम से इनको कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए खंड जो ब रहेगा आपका, उसमें सह प्रसंग व्याख्या वाले प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, हम तो एक एक करी जाना, दो ही कही तिन्ही को, दो जग जिन नाही पहचाना। एके पवन एक ही पानी, एके ज्योति समाना, एके खाक गड़े सब भांडे, एके कोहरा साना। मतलब कुल मिला के यहाँ पे जो आर्य भजन है या जो ईश्वर है, उन्होंने हमें सबको एक समान बनाया है और हमारा एक ही काम है क्या, एक के पवन एक ही पानी, एक के ज्योति समाना। मतलब सबके लिए पवन जो है वो एक समान है, पानी है एक समान है, और सबको एक ही ज्योति में जाके समा जाना है। एक एक खाक गड़े सब भांडे, एक एक कोरा साना। तो सब एक ही भांड के बने हुए हैं, मतलब सभी मिट्टी के बने हुए हैं इस प्रकार से। तो ये यहाँ पे कुछ आपको बताया गया है, ठीक है। आप ये कर सकते हैं, या अथवा में दूसरा दिया गया है, बिका दिया घर द्वार, महाजन ने न ब्याज की कौड़ी छोड़ी,
रह रह आंखों में चुभती वह कुर्क हुई बर्दों की जोड़ी। तो ये दोनों में से आप कोई सा भी सह व्याख्या करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा फिर चौथा प्रश्न आपका रहेगा जो कि गद्यांश रहेगा, जिसकी आपको सह व्याख्या करनी है। आप ईमानदार बनने चले हैं, घर में चाहे अंधेरा हो, मस्जिद में अवश्य दिया जलाएंगे। खेद ऐसी समझ पर पढ़ना लिखना सब अकारत गया है। इसके थोड़े ही दिनों बाद जब मुंशी बंशीधर इस दुर्वस्था में घर पहुंचे और बूढ़े पिताजी ने समाचार सुना तो सिर पीट लिया। तो यहाँ पे ये दिया गया है, ठीक है, ये आपका पठित है और आपकी पाठ्य पुस्तक से लिया गया है, ठीक है। अथवा में दूसरा है, बिछुड़न समय बड़ा करुणापादक होता है, आपको बिछड़ते देखकर आज हृदय में बड़ा दुख है। माय लॉर्ड, आपके दूसरी बार इस देश में आने से भारतवासी किसी प्रकार प्रसन्न न थे। तो ये दोनों में से किसी एक का आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे आपके पांचों जो प्रश्न है वो आपको रिक्त स्थान के दिए गए हैं, ठीक है। तो जैसे गलता लोहा किसके द्वारा रचित है, तो शेखर जोशी ने लिखी है या फिर मनु भंडारी ने, ठीक है। अगला देखिए, मियाँ नसरुद्दीन शब्द चित्र नामक संग्रह है वो किससे लिया गया है, तो ये आपको यहाँ पे टिक करना होगा या फिर यहाँ खालिस्तान में भरना है, इन्हीं दोनों में से देखते हुए। पतरे पंचाली फिल्म की शूटिंग का काम है वो तक चला था, कितने समय तक चला था। मीरा के गुरु का नाम क्या है, तो मीरा के गुरु तो आप जानते हैं रैदास जी थे। वे आंखें पंत जी के डैश डैश दौर की कविता है, तो किसके दौर की कविता है। अगला है, एक कंठ विषपाई गीतिनाट्य द्वारा रचित है, तो किसके द्वारा है। फिर देखिए यहाँ पे एक पंक्ति में आपको आंसर देने हैं, मतलब एक पर्सन एक नंबर का रहेगा, टोटल 6 पर्सन है। अपू के साथ 2.5 साल नामक संस्करण में किस फिल्म की घटनाओं का वर्णन किया गया है। बंग विभाजन की योजनाएं किसने बनाई थी। स्मृति के बौद्ध विहारों को किसने लूटा था। सुमित्रानंद पंत ने वे आंखें में संदेशवाहक किसे बनाया है। आगे देखिए, पथिक कविता किस काव्य से संकलित है। मीरा की भक्ति किस प्रकार की मानी जाती है। तो ये आपको करना है, जैसे कि आपकी होती है ना सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा, तो ये बताना है। तो ये सगुण मीरा है वो सगुण थी, क्योंकि उन्होंने ईश्वर के रूप में श्री कृष्ण को साक्षात माना था। निर्गुण वो होते हैं जो किसी साक्षात नहीं मानते किसी चीज़ को, और निर्गुण निराकार रूप में वो मानते हैं परमात्मा को, इस प्रकार से, ठीक है। सगुण मतलब जैसे आप मान लीजिए कि कृष्ण जी की भक्ति करते हैं, इस शिव जी की भक्ति करते हैं, ये सगुण धारा में आते हैं। निर्गुण मतलब कोई कोई निर्गुण नहीं, कोई आकार नहीं उसका, आप सिर्फ परमात्मा को मानते हैं कि हाँ कोई है ऐसे। अब देखिए यहाँ पे, धनराम को मोहन के किस व्यवहार पर आश्चर्य होता है और क्यों, ये आपके 2 नंबर के प्रश्न है। नमक का दरोगा कहानी का मूल प्रतिपाद अपने शब्दों में आपको लिखना है। कर्षणा सोबती अथवा सुमित्रानंद पंत में से किसी एक का साहित्यिक परिचय आपको देना होगा। 10वां नंबर का प्रश्न है, मियाँ नसरुद्दीन के चरित्र की विशेषताएं आपको स्पष्ट करनी है। संदेश ग्रहण करने और भेजने में असमर्थ होने पर अनपढ़ लड़की को किस वेदना और विपत्ति को भोगना पड़ता है, अपनी कल्पना के आधार पर लिखना है। साथियों, 11वीं क्लास के लिए अलग से व्हाट्सएप ग्रुप है वो बना दिया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उसको ज्वाइन कर लेना। परीक्षाओं के दिन जब आएगी परीक्षा आपकी, तो आपको सारे पेपर वहाँ पे मिलते रहेंगे, और आप भी, आपके पास कोई पेपर होगा तो आप उसको शेयर कर देना ताकि एक दूसरे की हेल्प की जा सके। व्हाट्सएप ग्रुप जो होगा वो अलग अलग कक्षाओं के लिए बने हुए हैं, और वीडियो के हिसाब से आपको लिंक में वो मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसी कक्षा का जो आपका लिंक रहेगा उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगला जो है हमारा खंड से आता है, इसमें एक पंक्ति में उत्तर देना है। लय कितने प्रकार की होती है। रेगिस्तान में वर्षा को मापने के लिए किस शब्द का उपयोग होता है। लेखिका बेबी हालदार को अपनी माँ की याद क्यों आई। लता मंगेशकर किसकी पुत्री थी। अब अगले प्रश्न आते हैं हमारे, किराए के मकान में रहते हुए बेबी हालदार चिंतित क्यों थी। राजस्थान में कुई किसे कहते हैं। कुई आप जानते हैं, जहाँ से पानी निकालते हैं, राजस्थान में आप रहते हो, सब जानते होंगे ग्रामीण वाले। इसकी गहराई और व्यास तथा सामान्य कुओं की गहराई और व्यास में क्या अंतर होता है। कुई छोटी होती है, कुआं बड़ा होता है, इस पर आप बता समझ सकते हैं। चित्तर पर संगीति के लोग के कान बिगड़ दिए, अक्सर यह आरोप लगाया जाता है रहा। इस संदर्भ में कुमार गंधर्व की राय और अपनी राय आपको बतानी होगी। राजस्थान में मिलने वाली पानी के 3 रूपों को आपको स्पष्ट करना है। विद्यालय में आयोजित खेल कूद प्रतियोगिता और प्रतिवेदन तैयार आपको करना है। फिर देखिए, टीवी के बढ़ते प्रभाव एवं इससे फैलती असम यहाँ पे ऐप अप संस्कृति पर एक फीचर तैयार करना है और आपको बताना होगा। इसके बाद देखिए 17 नंबर का जो प्रश्न है उसमें है, जिलाधीश जालोर की ओर से स्वास्थ्य सचिव राजस्थान सरकार जयपुर को निर्धारित प्रारूप में एक कार्यालय पत्र आपको लिखना है, जिसमें गायों में फैली लंबी बीमारी, आपको पता है कि लंबी बीमारी फैली थी अभी कुछ समय पहले, तो उसके बारे में प्रकोप में यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो ये आपको बताना होगा।
आप देखिए एक विषय पर आपको निबंध लिखना होगा, तो निबंध आप देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे लिख सकते हैं। कोरोना वायरस जो आया था उसके बारे में पूछ सकते हैं आपसे। स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान के बारे में। विद्यार्थी जीवन में इंटरनेट की भूमिका। तो इनमें से किसी एक विषय पर आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कक्षा 11वीं के लिए अनिवार्य हिंदी का जो पेपर है वो मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया है। आई होप आपको यहाँ से काफ़ी सारे प्रश्नों का लाभ मिलेगा। और भी जो प्रश्न रहेंगे वो PDF फाइलें आपको दे दी जाएगी। और ये ऐप पे आप ले सकते हैं इनको, एजुकेशन लाइन के नाम से जो ऐप है वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक, या आप प्ले स्टोर पे डायरेक्ट एजुकेशन लाइन सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना और वहाँ पे आपको ये चीज़ें मिल जाएगी, ठीक है। मिलते हैं अगले पेपर के साथ अगली वीडियो में। धन्यवाद।